ए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपके पक्ष में बड़ा फैसला आ चुका है, जो आपको जानकर बहुत ही बड़ी खुशी होगी। तो बने रहे एकदम इस वीडियो के लास्ट तक। पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही कर्मचारियों और पेंशनर से संबंधित जुड़ी खबरों को जानते रहने के लिए अभी तक भी इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहे। तो दोस्तों, डीए की न्यूज को जानने से पहले आज सभी देशवासियों के लिए कोरोना की दवा को लेकर भी बड़ी खबरें हैं, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, भारत में आ गई है कोविड-19 वायरस की दवा। कीमत 103 रुपये, डीजीसीआई ने दे दी मंजूरी। जी हां, जहां कोरोना वायरस से पूरी दुनिया पीड़ित है, उसके निदान के लिए विश्व में अलग अलग वैक्सीन और दवा खोजी जा रही हैं। ऐसे में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 से मामूली और मध्यम रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिरवीर को फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुंबई की कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई से इस दवा के विनिर्माण और विपणन की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने कहा कि फेविफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए पहली खाने वाली फेविपिरवीर दवा है जिसे मंजूरी मिली है। यह दवा लगभग 103 रुपये प्रति टेबलेट की दर से बाजार में उपलब्ध होगी। फेविफ्लू ब्रांड नाम से बाजार में पेश की दवा। जी हां, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कहा कि यह दवा 34 टेबलेट की स्ट्रिप के लिए 3,500 रुपये के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 200 मिलीग्राम टेबलेट के रूप में उपलब्ध होगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक ग्लेन सल्दानहा ने कहा कि यह मंजूरी ऐसे समय मिली है जबकि भारत में कोरोना वायरस के मामले पहले की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफी दबाव में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फेविफ्लू जैसी प्रभावी इलाज की उपलब्धता से इस दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। मामूली और मध्यम रूप से पीड़ित मरीजों को दी जाएगी दवा। फेविफ्लू कोविड-19 के उपचार के लिए भारत में पहली मौखिक फेविपिरवीर अनुमोदित दवा है। इसकी सिफारिश पहले दिन में 1,800 मिलीग्राम 2 बार और उसके बाद रोजाना 14 दिनों तक 800 मिलीग्राम 2 बार की गई है। टेबलेट का उत्पादन कंपनी द्वारा हिमाचल प्रदेश के बद्दी में किया जा रहा है। ग्लेनमार्क ने कहा कि कंपनी ने अपने इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के माध्यम से फेविफ्लू के लिए सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन को सफलतापूर्वक विकसित किया है। अगली बड़ी खबर, देश में 56% हुए कोरोना मरीजों का स्वस्थ होने की दर। एक दिन में 11,000 मरीज हुए ठीक। जी हां, रामदेव की कंपनी ने की कोरोना की दवाई लॉन्च। बाबा रामदेव बोले, दवाई से 100% मरीज हुए हैं ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,933 नए मामले। एक दिन में कोविड-19 से 312 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या हुई है 4,40,215। भारत में कोरोना अब तक 14,011 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, एपीआर की तारीख बढ़ी। केंद्र सरकार ने एपीआर रिपोर्ट की तारीख को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। आपको बता दें कि पहले एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट बनने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 तक रखी गई थी, लेकिन अब सरकार ने कोरोना संकट के कारण आर्थिक मोर्चे पर आई चुनौती को देखते हुए इसकी डेडलाइन को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा। क्या है सरकारी आदेश में? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोरोना संकट के बाद सामने आए हालात को देखते हुए साल 2019-20 के लिए एपीआर को पूरा करने की मियाद 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों को सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अभी मार्च तक का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि आमतौर पर कर्मचारियों 31 मई तक इस अप्रेजल प्रक्रिया को पूरा करना होता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सरकार ने इसे पहले दिसंबर 2020 किया, अब इसे बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया। एपीआर फॉर्म केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंक्रीमेंट प्रोसेस का यह पहला कदम होता है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिली सुविधा। नौकरी के संबंध में सरकार ने जारी किया अहम आदेश। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी सूचना है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के चलते अपने कर्मचारियों की ड्यूटी एवं मौजूदगी को लेकर
समय समय पर व्यवस्थाएं तय की थी। इस क्रम में ताजा खबर सामने आई है। सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार एक निश्चित श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय में समस्त कार्य दिवसों पर मौजूद रहना होगा, जबकि अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर प्रतिशत कम कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब कार्यकारी निदेशक, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी सारे कार्य दिवस पर कार्यालय में ऑन ड्यूटी रहेंगे। क्रम में संयुक्त निदेशक और निदेशक स्तर के सारे अधिकारियों की मौजूदगी 50% रहेगी। तीसरे क्रम में इससे नीचे के अधिकारियों कर्मचारी आते हैं जिनकी मौजूदगी 33% रहेगी। इतना ही नहीं, सारा स्टाफ कार्यालय में एक ही समय पर न रहकर अलग अलग समय पर उपस्थित रहेगा। ये सब रोस्टर प्रणाली के तहत होगा। इसके चलते सभी को निश्चित जिम्मेदारी दी जाएगी। ड्यूटी तय करने का इनको होगा अधिकार। कार्यालय में किस पीएसओ, पीपीएस, स्टेनो या अन्य अधिकारियों कर्मचारी को ड्यूटी लगाना है, ये तय करने का अधिकारी सक्षम अधिकारी को रहेगा। वे ये भी तय कर सकेंगे कि उनका उतना स्टाफ कार्यालय में रहे जिससे कार्य प्रभावित न हो। इसके साथ ही अधिकारी जो कार्यालय में नहीं होंगे वे घर से काम कर सकेंगे। उन्हें हर समय कार्यालय से संपर्क में रहना होगा। वे फोन या अन्य तरीकों से संवाद में बने रहेंगे। मालूम हो कि इससे पहले रेलवे मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को जारी दिशा निर्देश में कहा था कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सारे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह बनाया है नियम। जी हां, लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया था वो ये था कि समस्त विभागों से 20 से अधिक कर्मचारी मौजूद ना रहे। ये गाइडलाइन केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से जारी की गई थी। इसके अनुसार शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इससे पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही रोस्टर बनाया गया था। मंत्रालय का कहना है कि कार्यालय में केवल वही अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण न हो। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। महंगाई भत्ता रोके जाने पर हाई कोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोके जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल की गई है। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। सरकार के महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों में काफी रोष भी और वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहा है। सरकार को जारी किया गया नोटिस। जी आपको बता दें कि अनिल कुमार और सुरेंद्र राही की ओर से दाखिल इस याचिका में यूपी सरकार की तरफ से जारी मुख्य सचिव के आदेश को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जे मुनीर की एकल पीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2020 से जून 2021 तक के भुगतान पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से प्रदेश की योगी सरकार ने भी केंद्र की राह पर चलते हुए राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। सरकार के महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों में काफी रोष भी है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय कर्मचारी यूनियनों की बैठक के लिए नोटिस दिया। 28/6/2020 को 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाले परिसंघ बैठक में निम्नलिखित एजेंडे पर होगी चर्चा। जी हां, संगठन के सदस्यों को उस लिंक से अवगत कराया जाएगा जिसके माध्यम से वे बैठक में भाग ले सकते हैं। लिंक को कॉमरेड के अधिसूचित ईमेल पते के माध्यम से भेजा जाएगा। इस मीटिंग में जो भी एजेंडा है वो यह है कि 7 और 8 फरवरी 2020 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन की समीक्षा की जाएगी। 2016, 17, 17, 18, 19 से संबंधित खातों को अंतिम रूप से देने के लिए सम्मेलन के निर्णय के अनुसार एक समिति का गठन करना और ऑडिटिंग के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करना, कॉन्फेडरेशन सीएचक्यू के वित्तीय आधार को मजबूत करना और मामले में उठाए जाने वाले कदम। अगला सबसे बड़ा मुद्दा, जून 2021 तक महंगाई भत्ते को फ्रीज करने व एरियर लागू करने का निर्णय लिया। मामले में विशेष कार्रवाई की जाए, इस पर मीटिंग में आगे का निर्णय लिया जाएगा। कोविड-19 महामारी द्वारा बनाई गई स्थिति की पृष्ठभूमि में सम्मेलन में बनाई गई मांगों के चार्टर को पूरा करना, संगठनात्मक समीक्षा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक की तारीख तय की जाएगी। सरकार द्वारा विभिन्न विरोधी लघु और मजदूर विरोधी कदमों के खिलाफ 3 जुलाई 2020 तक कार्रवाई के लिए केंद्रीय व्यापार संघों का निर्णय, काम के घंटों को बढ़ाने सहित श्रम कानूनों में संशोधन के विशेष संदर्भ के साथ कोविड-19 स्थिति का लाभ उठाते हुए अन्य मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये
थी आपके लिए आज की बेहद और बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डीए को लेकर फैसला है वो उन तक ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।